हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो दोस्तों, जैसे कि सोशल साइंस का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, हम उसकी तैयारी की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है हमारा इतिहास। ठीक है, मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया है हमारे पास, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत, ये एनसीईआरटी पैटर्न में जो दिया हुआ है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, आज से मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा टॉपिक वाइज। बस उतना ही पढ़ना है। आई थिंक उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेसिक होता है और बेसिक से ज़्यादा और क्या हो सकता है। अगर बेसिक चीज़ें हैं और एडवांस में यही चीज़ें तो पूछी जाएंगी, इसके अलावा और भी क्या है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहूँगा। इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आइए डिटेल से समझते हैं इतिहास जानने के स्रोतों को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे जानें, हमारे जो इतिहास के जो स्रोत हैं उसे कैसे ढूंढें। देखिए, इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, पुस्तकों को ढूंढा गया और उन्हें पढ़ा गया। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण मतलब कि इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। जो पुस्तकें उस समय खोजी गई उसे पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, और उन्हें पढ़ा जाता था। ठीक, ये पांडुलिपि की बात हो रही है यहाँ पे। पांडुलिपि का मतलब ऐसी लिपि जो हाथ से लिखी गई हो। ठीक है, वो कहलाती है पांडुलिपि। ओके, ये पांडुलिपि कहाँ पाई जाती है या कैसी होती है, तो ये ताड़पत्रों से बनी होती है, ताड़पत्र। और जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, ओके, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी छाल, ये ताड़पत्र और जो भुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी जो छाल होती है उससे भोजपत्र तैयार किया जाता है। उस पर ये सब क्या लिखा जाता है, पांडुलिपि को लिखा जाता था। ठीक है, पांडुलिपि में क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पांडुलिपि क्या हुआ कि बहुत पुरानी थी, है ना। पांडुलिपि बहुत पुरानी समय की बात हो रही है। तो क्या है कि पांडुलिपि धीरे धीरे नष्ट भी हो गई होगी। कुछ पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया होगा, और कुछ जो थे ना बाहर से आए हुए लोग, जिन्होंने आक्रमण करे थे हमारे भारत में। ठीक है, राजा महाराजा या फिर कहीं और के जो लोग थे, घुसपैठिए लोग, उन लोगों ने क्या करे, पांडुलिपियों को नष्ट कर दिए। जब हम आगे के समय के बारे में, राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कुछ राजा आए और कुछ लोगों ने कैसे ले जा रहे थे। जो फायान हैंसांग जैसे लोग आए थे, है ना, वो हमारे भारत देश में आए। उन्होंने बहुत सारे वर्णन भी करे, लेकिन उनके साथ आए हुए कुछ लोग भी थे। ठीक है, उन लोगों ने कैसे हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, और जो तक्षशिला महाविश्वविद्यालय है, ठीक है, नालंदा महाविश्वविद्यालय तो जानते ही हैं आप, जिन्हें जला दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से नष्ट कर दी गई हमारी पांडुलिपियों को। ठीक है, उसमें क्या है, जो पांडुलिपियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये मंदिरों से प्राप्त हुई और विहारों से प्राप्त हुई थी हमें। ठीक है, इन पांडुलिपियों में जो ज्ञान था, किन चीज़ों का ज्ञान था, इसमें धार्मिक मान्यताओं का ज्ञान था। ठीक है, इसमें जो ज्ञान भरा गया था, लिखा गया था, वो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। ठीक है, व्यवहारों से, जो मानव व्यवहार थे उससे संबंधित था। मोटिवेशन बातें थी उसमें, ठीक है, प्रेरक बातें जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर थी। जो राजा महाराजा हैं उनके जीवन से संबंधित बातें भी वहाँ पर थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और भी क्या बातें थी। इसमें औषधियाँ थी। जो औषधियाँ होती है ना, उनसे संबंधित सारे बातें लिखी गई थी कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा उपचार किया जाएगा, उपचार के लिए कौन कौन सी औषधि औषधि वगैरह लगेगी। ठीक है, तो वो औषधि किस में थी, पांडुलिपियों में थी। ठीक है, विज्ञान और जो जितने भी विषय बचते हैं, सभी विषय से संबंधित बातें हमें पांडुलिपियों में मिलती है। इतना सभी की समझ में आ गया कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा पांडुलिपि, जो ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज पेड़ की जो छाल है, ठीक है, उससे भोजपत्र तैयार किया जाता है और उसमें पांडुलिपि लिखी जाती है। ठीक है, मतलब उसमें लिखा जाता है तो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि को नष्ट कर दी गई और कुछ कीड़ों ने खा ली है। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त होती है, प्राप्त हुई थी ये हमें मंदिरों से, विहारों से प्राप्त हुई थी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजा के जीवन, औषधियों से संबंधित विज्ञान और जो अन्य सभी विषय हैं उससे संबंधित इसमें चीज़ें हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि महाकाव्य, नाटक, कविताएं इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इनकी जो भाषाएं कैसी थी। देखिए, मैक्सिमम जितनी भी ये दिख रही है ना, ये सभी भाषाएं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, कुछ भाषाएं, कुछ प्राकृत भाषा में थी और फिर तमिल भाषा में थी। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट की ओर कि अभिलेख द्वारा। देखो, अभिलेख द्वारा भी हम अपने इतिहास के स्रोत, मतलब इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर, है ना, और धातु पर वे उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख। अभिलेख कहाँ उत्कीर्ण किए जाते हैं, कहाँ लिखे जाते हैं, पत्थरों और जो ठोस धातुएं होती हैं उन पर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसका उपयोग क्यों किया जाता था।
अभिलेखों का शासक और जो अन्य लोग होते थे ना, ये अपने आदेश देने के लिए, ताकि उसे लोग उसका पालन कर सकें और उस पर अनुसरण कर सकें, उस पर चल सकें। ठीक है, इसलिए अभिलेखों का उपयोग किया जाता था। ठीक, उसमें इन सभी के अलावा भी क्या क्या चीज़ें होती थी, जो राजा रानी हैं उनके कार्यों का वर्णन भी होता था, और मुख्य रूप से जो सबसे मेन था वह था राजा अपने जो विजय का वर्णन भी उसमें रखता था, और उसमें अपना लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा अपना विजयों का लेखा जोखा या उससे संबंधित जो बातें कहाँ लिखता था, अभिलेखों में लिखता था। ओके, या गुदवाता था या खुदवाता था वहाँ पर। ठीक ठीक, अब आते हैं हम दूसरी चीज़ों में कि पुरातत्वविद। पुरातत्वविद होते कौन हैं? ठीक है, ये बनाने व प्रयोग की वस्तु का अध्ययन करते हैं, मतलब उस समय जो चीज़ बनाई गई होगी, ठीक है, या प्रयोग में लाई गई होगी, उस वस्तु का अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद जो होते हैं, ठीक है, ये पत्थर और ईंट से बनी हुई वस्तुओं की खोज करते हैं, पता लगाते हैं उनका कि ये जो चीज़ है पत्थर से किस प्रकार बनाई गई है, ईंट से किस प्रकार बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इमारत। ठीक है, इमारत अवशेष, चित्र, मूर्तियों, औजारों, बर्तन, आभूषण, सिक्कों, ठीक है, और कुछ धातु से बने हुए, कुछ कठोर तत्वों से मिलकर बनी हुई चीज़ें, या पक्की मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, ये जो सब चीज़ें हैं इन सभी का अध्ययन या इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। इतना सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए 3 पॉइंट हमें देखने को मिले, पुरातत्वविद देखने को मिला, ठीक है, उसके अलावा अभिलेख देखने को मिला है हमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमें देखने को मिला पांडुलिपि। ये प्रमुख रूप से 3 चीज़ें हमें देखने को मिली है। इसी चीज़ों इन 3 चीज़ों में ही सभी चीज़ों की जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, यही पुरातत्वविद जो थे, इन्होंने क्या करे, जानवर की हड्डियां हैं ना उनको भी ढूंढे, और उनसे पता लगाया कि जानवर हैं ये किस तरह जीते हैं, क्या खाते हैं, कि उस समय क्या खाते थे, है ना, उनका जीवन ऐसा होता है ना कि हम पता लगा सकते हैं कि यह इनका जीवन कितना सादा था या बहुत मुश्किल था, हम ये भी पता लगा सकते थे, मतलब जो पुरातत्वविद थे ना वो ये भी पता लगा सकते थे। आई थिंक ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जैसे कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में, जैसे कि जो राजा रानी है ना उनकी विजय का लेख जो है अभिलेख में देखने को मिलता है, मतलब कि जो राजा जीता होगा अपनी विजयों का अभिलेख, लेख लिखवाया उसने, कहाँ अभिलेखों पर, है ना, वर्णन किया कहाँ अभिलेखों के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक मजबूर बोलना चाहिए, जैसे किसान है ना, जो कृषक हैं, मछुआरे हैं, संग्राहक हैं, या पशुपालक जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग ये सब नहीं कर पाए, इनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, है ना। जैसे कि आज हम देखते हैं कि शहर में कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है लेकिन गाँव में नहीं हो पाती, है ना। उसी तरह हम एक तरह से कह सकते हैं कि राजाओं को वो सुविधाएं उपलब्ध थी या उनकी जानकारी ज़्यादा प्राप्त थी, इसलिए वो अभिलेखों में सब चीज़ करवा सकते थे। और कृषक जो थे, पशुपालक या संग्राहक जो लोग होते थे, है ना, ये इनको इतनी जानकारी प्राप्त नहीं थी, या इन सब चीज़ों की बात जानकारी वो उतना रखते नहीं थे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, देखो, राजा जब ये सब चीज़ें करते थे तो हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कृषक जो थे, मछुआरे, संग्राहक या जो पशुपालक थे, ठीक है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई क्योंकि ये जानकारी रखते ही नहीं थे अभिलेखों की, या लिखते ही नहीं थे, तो हमें इनकी अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अब इनकी अच्छे से जानकारी कैसे प्राप्त होगी हमें, भाई जानवर की हड्डियों के द्वारा, है ना, कि उस समय जानवर कैसे रहते थे, पशुपालक किस प्रकार से रहा करते थे, उस समय के लोग हैं किस प्रकार से एक जगह पर रहते थे या दूसरी जगह चले जाया करते थे, ये सब चीज़ें होती थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं प्रमुख तिथियों की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उन्हें प्लीज़ नोट करिएगा। ठीक है, जो टॉपिक वाइज पढ़ा जा रहा है उसे नोट करिएगा। एक वीडियो में एक ही टॉपिक रहेगा, उसके अलावा कोई और वीडियो नहीं रहेगा, दूसरा वीडियो में दूसरे टॉपिक रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कृषि का आरंभ। देखिए कृषि का आरंभ कब हुआ, आज से लगा सकते हैं 8,000 साल पहले की बात है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका जो प्रथम नगर था, ठीक है, उसका जो समय था वो कब है, कब का समय था, आज से 4,700 वर्ष पूर्व की बात है। वही गंगा घाटी के नगर और मगध का जो बड़ा राज्य था, ठीक है, ओके, वो 2,500 वर्ष पूर्व की बातें हैं। ओके, इतना समझ में आ गया, 3 मुख्य पॉइंट थे, ये याद रहना चाहिए आपको, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और हमें किस किस चीज़ों से कैसे कैसी चीज़ें प्राप्त होती है, किन्हें क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इन्हें नोट डाउन करिएगा और प्लीज़ हो सके तो नोट्स बनाइए। ठीक है, और कहीं एक जगह फॉलो करिए, या हमें ही फॉलो करिए, या कहीं जिस टीचर को आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हीं टीचर को फॉलो करिए। ऐसा है कि आप किसी एक टीचर को जब फॉलो करते हैं ना, आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आने लगती है। ठीक है,
उनकी चीज़ें हम और अच्छे से एक्सप्लेन जब वो करते हैं तो हम समझ पाते हैं। पता चल रहा है हम यहाँ किसी और टीचर के बाद जब भटकते रहेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ओके, चलिए, धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक वैसे करते नहीं आप, लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन हमें भी मिलता है, मोटिवेशन आपको भी मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।